हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BCCP बाय सुनील सर में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ का यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है और किस सेक्शन से। इंग्लिश में हमारा पोइट्री सेक्शन जो है, इंग्लिश में हमारा पोइट्री सेक्शन का जो है उसको हम देखने वाले हैं। पोइट्री सेक्शन में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको पूछा गया है, हम देखने वाले हैं उसको। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 2020 से लेकर 2025 तक पोइट्री सेक्शन से कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो है आया हुआ है उसको हम देखने वाले हैं। यानी कि फुली जो है ये हमारा पोयम का होने वाला है। तो जिसमें हम बताएंगे कि पोयम से कौन सा क्वेश्चन आंसर आया है, फिर बताएंगे हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है हमारा उसको हम बताने वाले हैं। इसके बाद साथ ही साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं हम इसको आगे। तो देख सकते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इसका नाम क्या है देखिए। जिसमें ये जो क्वेश्चन आया है हमारा डस्ट ऑफ स्नो पोयम से आया है। किससे आया? डस्ट ऑफ स्नो। तो क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, देखिए, वाट वाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, वाट डज द पोइट से, हैज चेंज हिज मूड एंड हाउ। तो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से हम फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। अब देखते हैं हम इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज टू। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, किस पोयम से? ट्री जो पोयम है उससे ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट थ्री थिंग्स सजेस्ट दैट द फॉग इज लाइक कैट। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन है हमारा आया हुआ है। और ये इस पोयम का नाम इसका क्या है? फॉग। फॉग पोयम से आया, ये किससे आया? फॉग पोयम से। फिर देखिए इसके बाद है हमारा, देखिए, इज अमांडा एन ऑर्फन, वाई डज शी सो। ठीक है, तो ये जो पोयम है हमारा किससे आया है? अमांडा पोयम से आया है। तो इसमें हम आपको बताएं कि 2020 से लेकर 25 तक कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं हम इसका, ये आंसर क्वेश्चन था, हम देख चुके हैं। अब देखते हैं हम इसका अगला एक्सट्रैक्ट जो बेस्ड क्वेश्चन आता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है इसमें हम देखिए 5 साल है, तो 5 साल में कितना होगा? 5 हमारा होगा ना एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, प्रत्येक साल इसको पूछा जाता है। तो देखते हैं हम, ठीक है, जिनमें से एक तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वह हमारा एनिमल पोयम से आया हुआ था। तो एनिमल पोयम को हम हटा दिए हैं क्योंकि ये हमारा अभी सिलेबस में नहीं है। इसी प्रकार आंसर क्वेश्चन में भी एक और था, उस वह भी हमारा सिलेबस से हट गया था, उसको तो हम हटा दिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से किस पोयम से आया हुआ है। तो देख सकते हैं, ये देखिए, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट ही इज ही टू डू, आई साव इट गो। ठीक है, मैरिली बाउंसिंग डाउन। तो ये जो पोयम हम पढ़ के समझ में आ रहा है, तो ये पोयम किस पोयम से है? द बॉल पोयम से है। किससे है? द बॉल पोयम से। इसमें पूछा गया था हु हैज रिटन दिस लाइन्स, इस लाइन को किसने लिखा है? नेम द पोयम फ्रॉम एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का प्रत्येक साल पूछा जाता है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन था वेयर डिड द बॉल गो, तो कहाँ पर गया था? वाटर में। तो इसके आंसर चाहिएगा तो हम आंसर भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हु हैज रिटन दीज लाइन्स, यानी कि जो द बॉल पोयम जो है उसको किसने लिखा था? जॉन बेरीमैन ने। किसने लिखा था? जॉन बेरीमैन ने। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जॉन बेरीमैन ने। और ये जो पोयम है किस पोयम का है? तो द बॉल पोयम। किससे है? द बॉल पोयम से। ठीक है, समझ में आ गया। वेयर डिड द बॉल गो, तो बॉल कहाँ पर गया? ठीक है, तो बॉल कहाँ गया था? वाटर में। कहाँ गया था? वाटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर में। समझ में आ गया। ये हम देख लें क्या, पहला स्टैक बेस्ड जो क्वेश्चन था उसको। अब देखते हैं हम इसका दूसरा। देखिए ये जो है पोयम, देखिए, द वे ए क्रो सुक डाउन वन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये जो पोयम जो है हमारा किस पोयम से है? तो ये हमारा पोयम किससे है बताइए, किसका है? देखिए यहाँ पर सुक डाउन वन मी, ये जो पोयम है किसका है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। तो देखिए ये एक्सट्रैक्ट किस पोयम से लिया गया है? तो क्या हो जाएगा? द डस्ट ऑफ स्नो हो जाएगा। ठीक है,
फिर क्या हो जाएगा, हु हैज रिटेन दिस लाइन्स, इस लाइन को किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। वेयर वाज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कहाँ पर था, तो डस्ट ऑफ स्नो कहाँ पर था, फ्रॉम मतलब हेमलॉक ट्री पर था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेमलॉक ट्री। द डस्ट ऑफ स्नो वाज ऑन द हेमलॉक ट्री, इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोयम था हमारा किसका था, द डस्ट ऑफ स्नो पोयम से आया हुआ था। अब देखते हैं हम इसका अगला, अगला क्या है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट। ये जो पोयम है हमारा इस प्रकार से था यार, ये पोयम हमारा किस पोयम का है, तो ये हमारा पोयम किसका है, अमांडा का, किसका है, अमांडा का। तो अमांडा पोयम से आया हुआ था। तो इस ये जो लाइन्स जो हम दिए गया है, ऊपर में दिया हुआ है, तो वो लाइन किस पोयम से लिया गया है, अमांडा पोयम से, ठीक है। इसके राइटर कौन था, तो इसका राइटर हमारा कौन था, रॉबिन कैलिन, कौन था, रॉबिन कैलिन। व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी इज रोमिंग इन द स्ट्रीट बेयरफुट, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हम आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछ रहा है, देखिए ये जो पोयम है हमारा लिए हुए हैं हम, ये हम अपने खुद लिए हैं, ठीक है। ये जो पोयम है हमारा पूछा गया नहीं था, लेकिन हम इसको खुद लिए हैं, क्योंकि ये जो पोयम है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसको पूछा गया नहीं है, एक पोयम हमारा हट गया है, इसीलिए उस पोयम की जगह पर इसको हम डाले हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस पोयम का हम क्या क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछ रहा है कि द ट्रू, देखिए इस प्रकार से है ये हमारा, ठीक है। इसको पढ़ लेना है, इस किस पोयम से है, तो हम जानते हैं इस किस पोयम से है ये। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए, नेम द पोयम फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, सिंपल वही क्वेश्चन। तो ये पोयम किसका है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो इसको याद रखना है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से है। फिर अगला देखिए, नेम द पोइट, इस पोइट का नाम क्या था, ठीक है। तो इसका पोइट का नाम क्या था, कैरोलिन वेल्स, क्या था, कैरोलिन वेल्स। लिख सकते हैं, वेयर इज द कैमेलियन जनरली फाउंड, तो कैमेलियन जो है अधिक यानी कि जनरली कहाँ पर पाया जाता है, तो वह कहाँ पाया जाता है, ट्री पर, देखा होगा। ये हमारा कैमेलियन कहाँ पाया जाता है, अधिकांश ट्री पर ही पाया जाता है। फिर देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है। तो देखिए ये इस प्रकार से इसको पोयम को पढ़ लेना, इसका हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर को हम इसका करते हैं सबसे पहले। तो देखिए क्या है, नेम द पोयम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, प्रत्येक साल इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो ये जो पोयम है किसका है, ये टाइगर इन द जू का है, ये टाइगर इन द जू का है, ठीक है। हु हैज रिटन दिस लाइन्स, इस लाइन को किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, लेजली नॉरिस ने, किसने लिखा है, लेजली नॉरिस ने। और ही जो है यहाँ पर कौन है, तो ही हमारा कौन है यहाँ पर, टाइगर है, कौन सी है, कौन है यहाँ पर, टाइगर है। तो इसके आंसर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको हम ऐड किए हुए हैं, तो उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा पेन का मोटाई बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए वो रहा है कि द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, क्रो और हेमलॉक ट्री किसको सिंबलाइज कर रहा था, तो किसको करता है, सोरो को, किसको, सोरो को, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोरो, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वाट गेव पोइट्स हर्ट ये चेंज ऑफ मूड, तो किसने किया था पोइट का मूड चेंज, तो डस्ट ऑफ स्नो ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आइस ई सिम्बोलाइज ऑफ, आइस किसको सिम्बोलाइज कर रहा है, तो आइस किसको सिम्बोलाइज कर रहा है, तो हेट्रेट को, किसको, हेट्रेट को, ठीक है। तो याद रखना है किसको कर रहा है, हेट्रेट को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड ट्वाइस, तो इसमें हम पढ़े थे ट्वाइस अगर हमारा वर्ल्ड को समाप्त होना है, डिस्ट्रॉय होना है, तो उसके लिए वह भी हमारा कम नहीं होगा, क्या, हेट्रेट, फ्रेंडशिप, लस्ट, लव। तो इसमें हम बताए थे आपको, तो क्या, हेट्रेट, क्या होगा, हेट्रेट, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं इसका हम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमारा हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसका पांचवा नंबर। पूछ रहा है कि हु पासेस नियर द वाटर होल। तो हम पढ़े थे कौन चीज, फैट डियर, फैट डियर यानी कि पल्म डियर पढ़े थे हम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पल्म डियर, या तो बोले तो फैट डियर, बात एक ही है। फिर अगला देखिए, हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक। हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ब्रिलियंट। क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट। 7 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि व्हाट टू थिंग्स डज ये कैमिलियन नॉट हैव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईयर्स एंड विंग्स, ईयर्स एंड विंग्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईयर्स एंड विंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। पूछ रहा है कि हु वीप्स वाइल कैचिंग इट्स प्री। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक है। कैचिंग यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईटिंग होगा। क्या होगा, ईटिंग होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, हु वीप्स वाइल ईटिंग इट्स प्री। बियर है ऑप्शन, फिर लिपार्ड है, फिर क्रोकोडाइल है, फिर हाइना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, क्रोकोडाइल। कौन सा आंसर हो जाएगा, क्रोकोडाइल। फिर अगला देखिए, हु इज द पोइट ऑफ द बॉल पोएम। द बॉल पोएम का पोइट कौन है। तो अभी हम बताए थे कि बॉल पोएम का पोइट कौन है हमारा, जॉन बेरी मैन। अगला देखते हैं, व्हाट डज ये बॉल कॉस्ट। बॉल का कॉस्ट कितना था, 1 डाइम था, हम जानते हैं। अगला देखिए क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, सीट इन ये लेजी वे। व्हाट वाज अमांडा टू फिनिश। ठीक है, होमवर्क, हेयर, बाथ, गेम। क्या कर रहा था, तो अमांडा को बोला जा रहा था क्या, कि होमवर्क को, अमांडा होमवर्क को करो। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, होमवर्क। क्या हो जाएगा, होमवर्क। व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू। फॉग को किससे कंपेयर किया गया है, तो फॉग को कंपेयर किससे किया गया था, कैट से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछ रहा है, वेयर डज द फॉग अराइव, बोथ ए एंड बी। हु वाज क्वाडली। ठीक है, पहला ऑप्शन है ब्लिंक, कस्टर्ड, इंक, रीदर। तो क्या होगा इसका, क्वाडली। हु वाज क्वाडली, कौन था क्वाडली, ब्लिंक था, कस्टर्ड था, इंक था, रीदर था। तो कौन था हमारा, कस्टर्ड। कौन था, कस्टर्ड। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए, हु इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट टिमिड ऑफ ऑल। कीटन होगा इसका, माउस होगा, ड्रैगन होगा, डॉग होगा। तो इसका सही आंसर हमारा होने वाला है कौन सा, ड्रैगन। क्या होगा, ड्रैगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। पूछ रहा है क्या, नेम द पोइट ऑफ द पोयम। इस पोएम, फॉग जो पोयम है उसका पोइट कौन है। ठीक है, तो कौन है, कार्ल सैंडबर्ग। कौन है, कार्ल सैंडबर्ग। अगला देखिए क्वेश्चन, व्हाट डज अमांडा कंसीडर हर सेल्फ। तो अमांडा जो है अपने आप को कैसा कंसीडर करती थी, वह एन ऑर्फन के जैसा, यानी कि अनाथ। हु इज द बॉय प्लेइंग विथ। ठीक है, वाट होगा यहाँ पर, क्या होगा, वाट इज द बॉय प्लेइंग विथ। बच्चा जो है किसके साथ खेलता था, खेल रहा था, तो बॉल के साथ। क्या, बॉल के साथ। विच एनिमल्स रोअर इज एनफ टू किल यू। एशियन लायन, लिपार्ड, बंगाल टाइगर, बियर। तो क्या होगा, एशियन लायन। तो इस प्रकार से हम देखें क्या, कि 2020 से लेकर 2025 तक कौन कौन सा ऐसा पोइट्री का सेक्शन में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आंसर क्वेश्चन में पूछा गया था, और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 टाइप से पूछा जाता है, और तीनों टाइप हम देख लिए। पहला है कि आंसर क्वेश्चन के बेस पर, फिर एब्स्ट्रैक्ट बेस के पर, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव बेस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो तीनों टाइप से हम क्वेश्चन को देख लिए। तो इस प्रकार से ये हम देख लिए क्या, कि पोइट्री सेक्शन में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।